हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आई एम कमिंग विद अनदर न्यू स्टडी व्लॉग। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू रीच 2K। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो एनीवे चलो स्टार्ट करते हैं और मैं बताती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ा है। एंड आई होप आप लोग ने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं आप लोग के लिए, जो कि आप लोग कमेंट करते रहते हो और आपके डाउट्स रहते हैं। वो सारा कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है उस वीडियो में, तो आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर एक बार चेकआउट कर लेना। तो आज मैंने इस व्लॉग में बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, जो कि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे। काफ़ी अच्छा प्रोडक्टिव दिन था। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में मैं देख रही हूँ लेक्चर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भी लेक्चर नंबर 4। और साथ साथ में मैं देख के और जो भी सर पढ़ा रहे हैं उसको नोट डाउन करती जा रही हूँ। और साथ में मैं जब अलग से PDF रिवाइज़ करती हूँ तो साथ साथ में शॉर्ट नोट भी बनाती जाती हूँ, और ये शॉर्ट नोट आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड ऑर्गेनिक के मैंने सारे चैप्टर्स की शॉर्ट नोट अपलोड किए अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोग को भी ये शॉर्ट नोट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे चैनल के बायो पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके। एंड आप लोग भी बताओ आप लोग को केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसी लगती है, और केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट आपको टफ लगता है। जैसे आपको पता है 3 सब्जेक्ट होती हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो तीनों में से आपको तीनों ही अच्छी लगती है, फिर कोई भी एक पार्ट आपको टफ लगता है। मेरे को तो ऑर्गेनिक टफ लगती थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया इस बार अपने ऑर्गेनिक में, क्योंकि मेरे को इसके सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं इस बार 2025 के पेपर में। सो या गाइस, नेक्स्ट मैंने देखा है फिजिक्स में, और फिजिक्स में मैंने देखा है रे ऑप्टिक्स। और ये भी मैं पूरा डिटेल लेक्चर फॉलो करूँगी, रे ऑप्टिक्स का भी एंड वेव ऑप्टिक्स का, दोनों चैप्टर का मैं पूरा डिटेल लेक्चर फॉलो करने वाली हूँ MR से, वो भी यकीन 2.0 बैच से, क्योंकि रे ऑप्टिक्स मेरे को फिजिक्स का सबसे गंदा चैप्टर लगता है। मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता, इसलिए मैं इसका पूरा डिटेल लेक्चर देख रही हूँ, वो भी MR से फॉलो कर रही हूँ। और अभी ये यकीन 2.0 बैच में अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है ये चैप्टर, 1-2 लेक्चर हो गए हैं। तो आपको भी अगर डिटेल लेक्चर देखना है तो आप MR सर से देख सकते हो। आपको पता ही है MR सर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं। दैट्स वाई मैंने जो मेरे को फिजिक्स में सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर लगता था वही मैंने इनसे देखना प्रेफर किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है। वेव ऑप्टिक्स भी एंड रे ऑप्टिक्स भी दोनों इंपॉर्टेंट चैप्टर माने जाते हैं। दोनों को मिला के आपको फिजिक्स में 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको जो भी चैप्टर टफ लगते हैं फिजिक्स में, मैं तो हमेशा आपको प्रेफर किया है और हमेशा से सजेस्ट किया है कि आप उसका डिटेल लेक्चर देखो, वन शॉट के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर आपसे वो चैप्टर नहीं बनता है तो फिर वन शॉट किसी काम का नहीं है, वो भी आपको समझ नहीं आएगा। मैंने भी फिजिक्स में उन्हीं चैप्टर के वन शॉट देखे हैं जो मेरे से ऑलरेडी बन रहे थे, या फिर 60% बन रहा था, 70% बन रहा था, तभी मैंने उस चैप्टर के वन शॉट देखे हैं। अदरवाइज़ मैंने सारे चैप्टर्स के डिटेल लेक्चर ही फॉलो किए हैं। देन नेक्स्ट मैंने पढ़ा था बायो में नर्वस सिस्टम। तो पहले तो मैंने अपने नोट्स से पढ़ा था। नोट्स से पढ़ने के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। हालांकि चैप्टर तो इजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी मैंने इसका वन शॉट देखना प्रेफर किया था। और वन शॉट मैंने NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज़ देखी थी, जो कि मैंने लास्ट ईयर भी फॉलो किया था। और आकांक्षा मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आप लोग भी इसको ज़रूर से प्रेफर कर सकते हो। अगर आपको बायो की वन शॉट चाहिए तो आप ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हो। NCERT लाइन बाय लाइन आप डालोगे तो ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। 4 से 5 घंटे का लेक्चर था जो मैंने देख लिया था। देन मैंने देखा था अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 देखा था, एल्डिहाइड कीटोन एंड ईथर का। और ये लेक्चर 1 घंटे 50 मिनट का था, जिसमें सर ने 1 घंटे तो आई थिंक JEE के क्वेश्चन ही करवाए थे। उसके बाद ऑर्गेनिक पढ़ाया था, मतलब अपना चैप्टर पढ़ाया था एल्डिहाइड कीटोन एंड ईथर। तो आप लोग देख सकते हो सर अभी पढ़ा रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। देन इसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक में पढ़ा था P ब्लॉक, जो कि मैंने बोरान फैमिली एंड कार्बन फैमिली दोनों पढ़ा था। और आपको पता है कि P ब्लॉक में बहुत सारी चीज़ें हट गई हैं, सिर्फ इनका इंट्रो ही बस बचा है, तो काफ़ी जल्दी हो जाता है पढ़ने में। आपको मैंने 2 चैप्टर पढ़े थे, बोरान फैमिली एंड कार्बन फैमिली, तो मेरे को 1 घंटे लगे थे, दोनों चैप्टर में कंप्लीट हो गए थे। इसके बाद मैंने इसी चैप्टर का एक सीरीज़ देखा था, आई थिंक VT सर ने पढ़ाया था पूरा NCERT लाइन बाय लाइन। और उसमें सर ने इस चैप्टर की पूरी लाइन से क्वेश्चन बनाए थे, मतलब एक पैराग्राफ से आपको 2-3 क्वेश्चन फॉर्म करके दिए थे। तो आप भी वो सीरीज़ देख सकते हो, बहुत बेनिफिशियल है। और सर ने P ब्लॉक के सारे चैप्टर्स के ऐसे ही लेक्चर्स बनाए हैं, तो वो आप भी देख सकते हो।
देन मैंने बायो में पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, और ये चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसको मैंने एनसीईआरटी से ही पढ़ा था। हालांकि मैंने इसका लेक्चर भी देखा था वन शॉट ही, और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ से। अभी मैंने नहीं देखा था इसको, मैंने जब पहले पढ़ा था, मतलब 1-2 महीने पहले पढ़ा होगा मैंने इस चैप्टर को, तब मैंने देखा था इसका वन शॉट। तो मेरे को अभी सारी चीज़ें रिकॉल थी, तो मेरे को दोबारा वन शॉट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैंने सिर्फ अपने एनसीईआरटी पढ़ी थी और क्वेश्चन सॉल्व किए थे। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ फेवरेट कब से बनी है। तो मेरे को फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के चैप्टर्स बहुत टफ लगते थे, मतलब मेरे से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते थे। तो मैंने ऐसे रैंडम ही यूट्यूब पर सर्च किया था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो पढ़ा सके, कोई भी टीचर मिल जाए। तो मेरे को यही सीरीज़ का रिकमेंडेशन आया था, और मैंने विपिन सर की लेक्चर देखी थी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन दोनों चैप्टर्स की। उसके बाद ये चैप्टर्स मेरे को इतना स्मूथ हो गया है एंड सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस चैप्टर के, तो अब बिल्कुल भी टफ़ नहीं लगता। तब से मेरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ एकदम फेवरेट हो गई है, इसलिए मैं आपको वो सीरीज़ रिकमेंड करती रहती हूँ बीच बीच में अपने व्लॉग्स में। तो आप लोग को भी अगर चैप्टर टफ़ लगते हैं तो आप लोग भी ये सीरीज़ ज़रूर से फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े इस दिन। तो ये दिन मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव था, मैंने बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए थे। तो लास्ट मैंने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, और ये चैप्टर भी मैं अपने नोट से ही पढ़ रही हूँ। और आपको पता है कि मैं फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर नहीं देखती हूँ। जो भी चैप्टर मेरे को टफ लगते हैं थोड़ी बहुत, या फिर जो भी चैप्टर के कोई टॉपिक मेरे को समझ नहीं आते हैं, तो मैं पर्टिकुलर उसी टॉपिक का लेक्चर देख लेती हूँ। पूरा लेक्चर नहीं देखती हूँ, क्योंकि जब ऑलरेडी आपसे चैप्टर बन रहा है तो फिर पूरा लेक्चर देख के क्यों टाइम वेस्ट करना, राइट। एंड फिजिकल कंप्लीट होने में ये मेरा सेकेंड लास्ट चैप्टर था। इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा मोल कॉन्सेप्ट, के बाद मेरी दोबारा से फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी एंड इनऑर्गेनिक भी होने वाली है। पी ब्लॉक के कुछ चैप्टर्स बचे हैं, ब्लॉक बचा हुआ है, उसके बाद मेरी इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगी। बायो नहीं हो पाई है, बायो 11th की कंप्लीट होने वाली है, 12th की बची हुई है। 12th में भी मैंने कुछ चैप्टर्स कवर किए हैं बट कंप्लीट नहीं हो पाई है। मैंने सोचा था कि जैन एंड तक मैं बायो भी अपनी कंप्लीट कर लूँगी, बट वो नहीं हो पाया। तो कोई बात नहीं, फरवरी के 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं अपनी 12th भी कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि 12th में मोस्ट जो चैप्टर है वो सिर्फ एनसीईआरटी रीड करने वाले हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं रहते, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक चैप्टर को अगर आप 1 घंटे भी देते हो तो बहुत इनफ रहता है। तो मैं फरवरी के 3-4 दिन के अंदर अंदर ही अपनी पूरी 12th भी कंप्लीट कर लूँगी, तो दोबारा से मेरा पूरा बायो, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा मेरा कुछ सिलेबस का अपडेट, एंड ऑलमोस्ट मैं अपने सारे व्लॉग में ही अपने सिलेबस का अपडेट दे देती हूँ आप लोगों को। बट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करते हो, अपना सिलेबस नहीं बताते हो, तो प्लीज़ इस बार कमेंट करना, मैं वेट करूँगी लोग की कमेंट का रिप्लाई करने का। सो यार, थैंक यू सो मच गाइस, यही था आज का व्लॉग। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आना और लाइक भी कर देना वीडियो को। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।